Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Dear students, we are discuss unit sexual reproduction in flowering plants, and this unit discuss the topic फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी या इसे अपन साइफोनोगैमी भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो इंपोर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कस फर्टिलाइजेशन. आरबीसी के अकॉर्डिंग ये एक न्यू चैप्टर के रूप में है, और सीबीएसई में यदि मैं बात करता हूं या एनसीईआरटी में मैं बात करता हूं तो ये इसी यूनिट में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. देखिए बेटा, अपन बात करें फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी या साइफोनोगैमी क्या है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन मीन्स है मेल एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट मीन्स फर्टिलाइजेशन, या अपन यू कहें कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. सिनगैमी फर्टिलाइजेशन का ही सिमिलर वर्ड है. साइफोनोगैमी जो सीड प्लांट्स है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे अपन साइफोनोगैमी कहते हैं, जिसमें एक पोलन ट्यूब से मेल गैमिट्स को एक सेल तक पहुंचाया जाता है. तो जितने भी जो सीड प्लांट है उसमें पोलन ट्यूब के द्वारा ही जो मेल गैमिट है उन्हें फीमेल गैमिट तक पहुंचाया जाता है. इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को अपन साइफोनोगैमी कहते हैं. तो जितने भी जो सीड प्लांट्स है उसमें फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होता है, साइफोनोगैमी होता है. ठीक है, तो देखिए बेटा, अपन बात करें फर्टिलाइजेशन क्या है. फर्टिलाइजेशन क्या है, देखिए यहां पर लिखा है इट इज प्रोसेस ऑफ सिनगैमी या फ्यूजन. सिनगैमी यानी कोई भी चीज जो सिमिलर है उसका फ्यूज होना, फ्यूजन ऑफ कॉम्पेटेबल मीन्स होता है सिमिलर या संगत, यानी सेम स्पीशीज के. ठीक है, तो कॉम्पेटेबल मेल एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन को, तो देखिए बेटा, मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट के फ्यूजन को, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. तो देखिए, मैं यदि बात करूं तो देखिए ये एक मान लीजिए ये मेल गैमिट है जो कि एन के रूप में है, और दूसरा मैं बात करूं कि ये एक फीमेल गैमिट है, ये भी एक हैप्लॉइड है, क्योंकि मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट की जो फॉर्मेशन है या इसका जो डेवलपमेंट है वो अपन जो पिछली प्रीवियस वीडियो है उनमें डिस्कस किया है, और ये मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनते हैं, जिससे ये हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं. तो इनका फ्यूजन होकर एक डिप्लॉइड यानी ट्वेन जाइगोट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है. तो मेल एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जो किस तरीके के होने चाहिए, कॉम्पेटेबल होने चाहिए, यानी सेम स्पीसीज के होने चाहिए. तो सेम स्पीसीज के या सेम प्रॉपर्टी रखने वाले मेल और फीमेल गैमिट्स की फ्यूज होना, संगत हो जो. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड. देखिए, फर्टिलाइजेशन के बारे में या उसका फर्स्ट ऑफ ऑल उसने डिस्कवर्ड किसने किया, तो स्ट्रासबर्गर ने 1884 में मोनोट्रोपा प्लांट में इसे डिस्कवर किया. तो फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया बेटा, स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया. क्लियर. नेक्स्ट अपन बात करें
दिस प्रोसेस इज कंप्लीट इन द फॉलोइंग स्टेप्स। देखो बेटा, ये जो फर्टिलाइजेशन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, या दिस स्टेप में कंप्लीट होता है। तो यहां इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन की 3 स्टेप डिस्कस करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो 2 स्टेप है वो अपन डिस्कस करेंगे। 5 स्टेप कौन कौन सी है वो मैं आपको बता दूं। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो देखिए बेटा, पहली स्टेप क्या है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। सेकेंड स्टेप अपन पाथ टेकन्स अप बाय पोलन ट्यूब या ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ किसमें? स्टाइल में। तो सेकेंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप है बेटा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, तो ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री, ये थर्ड स्टेप है। 2 स्टेप जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो 2 स्टेप कौन कौन सी है बेटा? तो फोर्थ स्टेप जो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो फोर्थ स्टेप क्या है बेटा? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। एंड जो 5th स्टेप है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन। इन 5 स्टेप में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप है वो है बेटा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। देखिए, पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर जब एंथर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो वहां से निकलकर कहां आ जाते हैं बेटा? स्टिग्मा पर आ जाते हैं, और स्टिग्मा को पोलन ग्रेन का क्या कहते हैं? मंच कहते हैं। तो वो वहां पहुंच गए, और इस प्रक्रम को अपन पोलिनेशन कहते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पोलिनेशन के बहुत सारे टाइप्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आफ्टर पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन कहां पहुंच गए? स्टिग्मा पर, और वहां वो पोलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा? जर्मिनेट होते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। और ये फर्टिलाइजेशन की पहली स्टेप है, ठीक है। तो देखिए, अपन बात करें आफ्टर पोलिनेशन पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। तो आफ्टर द पोलिनेशन पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर ये जर्मिनेट होते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए बेटा, फर्टिलाइजेशन अपने क्लियर हो गया। ये एंथर है, और एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर कहां पहुंच गए बेटा? स्टिग्मा पर पहुंच गए। इस प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। तो ये प्रक्रम क्या है बेटा? पोलिनेशन, ठीक है, पोलिनेशन है। आफ्टर पोलिनेशन पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गए, उसके बाद क्या होते हैं बेटा? जर्मिनेट होते हैं। वो प्रक्रम अपन देखते हैं। तो मैं यहां पर ये क्या बना देता हूं? ये स्टिग्मा है जैसे, ठीक है। और इस पर पोलन ग्रेन किस तरीके से जर्मिनेट होते हैं वो प्रोसेस अपन यहां देखेंगे। ये पोलन ग्रेन यहां पहुंच चुके हैं, ये पोलन ग्रेन यहां आ चुके हैं, और इनका जर्मिनेशन कैसे होता है वो प्रोसेस अपनी यहां देखेंगे। तो देखिए बेटा, ये आगे उसके बाद द एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट्स फ्रॉम स्टिग्मा एंड स्वेल अप। देखिए बेटा, क्या करते हैं, जब ये स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो यहां पर उपस्थित जो मॉइस्चर है उसको और जो शुगर कंटेंट है उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं, और ये स्वेल अप हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। तो ये यहां पर कंटेंट उपस्थित जो क्या है, जो मॉइस्चर है और जो शुगर सॉल्यूशन है उनको एब्जॉर्ब करके ये क्या हो जाते हैं? स्वेल अप हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। इस तरीके से ये क्या हो गया बेटा? स्वेल अप हो गए। क्लियर? ये स्वेल अप हो गए। ये पोलन ग्रेन के हैं, ये इनके जो 2 सेल एंड 2 न्यूक्लियर कंडीशन में ये
पहुंचे हैं यहाँ पर, तो ये 2 सेल के रूप में अपन इसको ये मान सकते हैं, ये इसका रिप्रोडक्टिव सेल के रूप में हो गए, ये एक पोलन ट्यूब हो गए। तो 2 सेल एंड 2 न्यूक्लियर कंडीशन में पहुंचे और यहां ये स्वेलअप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, द इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन। द इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन, ये पोलन की इंटाइन है, ये एक्साइन है और ये इंटाइन है। द इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन ग्रो आउट थ्रू द एनी वन जर्म पोर ऑफ एक्साइन। देखिए बेटा, आपको अच्छी तरह पता है, जब मैंने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बात की थी तो उसमें एक होता है एक्साइन और एक होती इंटाइन। एक्साइन में कुछ स्पेस ऐसे होते हैं जहां पर एक्साइन कवर नहीं होता है, तो पोलन ग्रेन में कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जहां पर एक्साइन नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर कहते हैं। तो देखिए बेटा, जो जर्म पोर है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये यहां पर जर्म पोर है, एक मैं कहूं कि यहां पर जर्म पोर है। ठीक है, तो जब ये पोलन ग्रेन मॉइस्चर और शुगर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये स्वेलअप हो जाते हैं, और स्वेलअप होने पर यहां जो इंटाइन है, इंटाइन द्वारा बाहर की तरफ दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने पर ये इंटाइन यहां पर एक्साइन नहीं है तो यहां एक्साइन नहीं है, जैसे तो यहां से नहीं आ रही और यहां से ये क्या हो जाती है, बाहर आउट हो जाती है। इस तरीके से जो कि जर्म पोर है वहां से ये दबाव पड़ने की वजह से क्या हो जाती है, बाहर आउट ग्रोथ करती है। ठीक है, तो आउट एक्साइन से जो जहां नहीं है वहां से आउट ग्रोथ करती है। तो देखिए, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब लाइक आउट ग्रोथ, और ये जो आउट ग्रोथ होती है ये कैसी होती है, ट्यूब लाइक होती है, एक ट्यूब के समान होती है, विच इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। और इस ग्रोथ को हम आरंभ में क्या कहते हैं, जर्मिनल ट्यूब कहते हैं या जनरेटिव ट्यूब कहते हैं, और बाद में जब ये ग्रोथ कर जाती है तो इसे पोलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन क्या हो गया था, जर्मिनेट हो गए। तो यहां पर देखिए, जो जर्मिनल पोर था वहां से ये मान लीजिए ये अपने पोलन ग्रेन आए थे, और ये पोलन ग्रेन आकर इस तरीके से ये जर्मिनेट हो गए, ये ट्यूब निकल गए, और ये ट्यूब स्टिग्मा में पेनिट्रेट कर देती है, इसको पेनिट्रेट करके इसमें एंटर कर जाती है। तो इस प्रकार से ये ट्यूब न्यूक्लियस आगे रहता है और ये जनरेटिव सेल्स के रूप में उपस्थित है। ठीक है, ये ट्यूब सेल के रूप में भी अपन इसको कह सकते हैं, या वेजिटेटिव सेल भी अपन इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहां पर जर्मिनेशन कैसे हुआ, मैं वापस स्टेप बता दूं आपको। तो जैसे ही पोलन ग्रेन आते हैं, आने के पश्चात ये स्टिग्मा पर उपस्थित मॉइस्चर और शुगर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे ये स्वेलअप हो जाते हैं, और स्वेलअप होने पर जो इंटाइन है वो जहां एक्साइन एब्सेंट है वहां पर दबाव डालती है, जिससे एक ट्यूब लाइक आउटग्रोथ निकलती है, जिसे अपन पोलन ट्यूब कहते हैं। तो इस तरीके से जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, वन पोलन ट्यूब डेवलप इन कैप्सुला। अधिकांश जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, या जैसे मैं कहूं कि कैप्सुला में वन पोलन ट्यूब क्या होती है, निकलती है, एंड मोस्टली एंजियोस्पर्म इट इज कॉल्ड मोनोसाइफोनस कंडीशन। जब पोलन ग्रेन से ओनली वन पोलन ट्यूब क्या हो निकले तो उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सी कंडीशन कहते हैं, मोनोसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। और मोस्टली जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है या कैप्सुला में मैं बात करूं तो वो कैसे होते हैं, मोनोसाइफोनस होते हैं, जिसमें केवल एक पोलन ट्यूब निकलती है। तो देखिए ये कैसी कंडीशन है अभी, मोनोसाइफोनस, क्योंकि केवल एक पोलन ट्यूब निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, मोर देन वन पोलन ट्यूब डेवलप इन मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक से अधिक यानी मोर देन पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन से
ग्रो करती है, और इस कंडीशन को अपन इट इज कॉल्ड पॉलीसाइफोनस, और इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। तो देखो ये तो है मोनोसाइफोनस कंडीशन। अब मैं कहूं कि एक मान लीजिए जैसे ये पोलन का इंटाइन है और ये एक्साइन है, ये इसमें पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये जर्म पोर है। अब एक पोलन ट्यूब यहां से निकल गई, जैसे एक पोलन ट्यूब ये निकल गई, दूसरी पोलन ट्यूब ये निकल गई इस प्रकार से, तीसरी पोलन ट्यूब में कह दूं कि ये यहां से, ये भी जर्म पोर था, यहां से पोलन ट्यूब एक और निकल गई। इस प्रकार की कंडीशन को अब देखिए, इसमें पोलन ग्रेन जो है उसमें कितनी ट्यूब निकल रही है, पोलन ट्यूब कितनी निकल रही है, मैं अगर कहूं तो यहां पर कितनी पोलन ट्यूब निकल रही है, 3 पोलन ट्यूब निकल रही है। इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे बेटा, पॉलीसाइफोनस कंडीशन। और मालवेसी और कुकुरबिटेसी की जो फैमिली की जो प्लांट्स है उसमें पॉलीसाइफोनस कंडीशन ही प्रेजेंट होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है मोनोसाइफोनस एंड पॉलीसाइफोनस कंडीशन के लिए। जब एक पोलन ट्यूब निकले तो उसे मोनोसाइफोनस कंडीशन, और जब मोर देन पोलन ट्यूब निकले तो उसे अपन क्या कहेंगे, पॉलीसाइफोनस कंडीशन। तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगी, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई बेटा किसकी, फर्टिलाइजेशन की। सेकंड स्टेप अपन बात करें, पाथ टेकन अप बाय पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का क्या पाथ रहता है, या ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल। देखिए बेटा, ये स्टिग्मा है, ये वाला जो एरिया है ये स्टिग्मा कहलाता है, इसके नीचे का जो ये एरिया है ये क्या कहलाती है, स्टाइल कहलाती है। आपको पता है कि जो कार्पल्स है उसके 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ऑवरी। तो स्टाइल में या ये कैसे ग्रोथ करती है, सॉरी पोलन ट्यूब कैसे ग्रोथ करती है वो अपन देखना चाहते हैं। तो देखिए बेटा, पोलन ट्यूब कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स। जो पोलन ट्यूब है उसमें जो मेन कंटेंट्स है वो क्या है बेटा, फर्स्ट है 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, 2 नहीं हो तो 1 मेल क्या होगी, जनरेटिव सेल होगी, और उस जनरेटिव सेल से ही आगे मियोसिस डिवीजन से 2 मेल गैमेट बनेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब कंटेंट्स 2 मेल गैमेट्स या 1 जनरेटिव सेल एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस एंड सम साइटोप्लाज्म, और कुछ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, इट सीक्रेट। जो पोलन ट्यूब है उसके द्वारा कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है। तो इट सीक्रेट पेक्टिनेज एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो देखिए बेटा, पोलन ट्यूब से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जैसे पेक्टिनेज एंड अदर हाइड्रोलेज एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो स्टिग्मा की जो वॉल है या जो भित्तियां हैं उनको क्या करती है, डिसॉल्व करती है, जिससे स्टिग्मा की जो वॉल है, स्टिग्मा वॉल वो क्या हो जाती है, पिनिट्रेट हो जाती है, जिससे कि पोलन ग्रेन उसको पिनिट्रेट कर सके, ठीक है। तो इट सीक्रेट पेक्टिनेज एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू क्रिएट इंटरसेल्युलर पाथवे फॉर बाय द स्टिग्मा। तो पोलन ट्यूब किसमें, स्टिग्मा में और स्टाइल में ग्रोथ कर सके, तो उनके द्वारा कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम, पेक्टिनेज एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा, यदि मैं एक क्लियर कर दूं यहां पर, यदि पोलन ट्यूब यदि स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और अंदर से एक तरीके से नलिका के रूप में है या खाली स्पेस है, तो इसमें पोलन ट्यूब इजी वे से ग्रोथ कर लेगी। कुछ प्लांट्स में पोलन ट्यूब में यहां पर सेल्स प्रेजेंट होती है, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यानी इन पर इस कंडीशन में जो पोलन ट्यूब है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के द्वारा सेल्स को डिसॉल्व या डिजनरेट करते हुए, या जो इंट्रासेल्युलर जो स्पेस है
जो सेल्स के बीच में जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस है उनके अंदर से ये एंटर करती हुई ग्रोथ करती है। तो दो कंडीशन है, यदि ये खोखली होगी, एक पाइप के थ्रू है नलिका के रूप में होगी तो इजी वे से पोलन ट्यूब ग्रोथ कर लेगी, और यदि सेल्स या टिश्यू प्रेजेंट है तो वो उसको पेनिट्रेट करते हुए या उनको डिजनरेट करते हुए एंटर करेगी या ग्रोथ करेगी। क्लियर? तो ये कंडीशन अपन बात करें आगे। व्हेन द पोलन ट्यूब कम डाउन फ्रॉम द स्टिग्मा इनटू द स्टाइल। तो देखिए बेटा, जो पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा से कम डाउन हो जाती है और स्टाइल में एंटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर इनटू द पोलन ट्यूब, देन इट इज फॉलोड बाय जनरेटिव सेल या टू मेल गैमेट। तो देखिए बेटा, जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके स्टाइल में एंटर कर जाती है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है या अपन कहें कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो सबसे पहले पोलन ट्यूब में एंटर करता है और वो सबसे आगे रहता है। ठीक है? और उसके बाद उसका पीछा कौन, उसका फॉलोअर कौन करते हैं? उसका फॉलोअर कौन होते हैं? जो मेल गैमेट है वो या फिर जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कंडीशन में है तो आगे उसमें मियोसिस होगा और उससे टू मेल गैमेट बन जाएंगे। अगर पहले ही मेल गैमेट बने हुए हैं तो वो किसके ट्यूब न्यूक्लियस जो है उसका फॉलोअर्स रहेंगे, उनके फॉलो रहेंगे। ठीक है? तो देखिए बेटा, अपन आगे इसकी बात करें। यहां पर देखिए, मैं इसको क्लियर कर दूं आपको आगे। ये स्टिग्मा हो गई और ये पोलन स्टाइल हो गई, सॉरी, और यहां ये पोलन ग्रेन क्या हो गए बेटा? जर्मिनेट हुए और ये इससे पोलन ट्यूब निकली। अब ये पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है। इसमें पोलन ट्यूब में ये एक क्या रही? जनरेटिव सेल रही, और ये मैं कहूं कि ये एक क्या है? जनरेटिव सेल रही, और ये एक ट्यूब न्यूक्लियस रहा। तो देखिए बेटा, ये क्या है? एक्साइन, ये क्या है? इंटाइन, और ये क्या है? वेजिटेटिव सेल या इसे ट्यूब सेल भी अपन कहते हैं, ट्यूब सेल। और ये क्या है? पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। और इसमें ये क्या है बेटा? जनरेटिव सेल। कुछ कंडीशन में जनरेटिव सेल के रूप में रहेगी, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट में आपको बताया है कि जो अधिकांश जो प्लांट्स है, मोस्टली जो प्लांट्स है उसमें जो पॉलिनेशन की क्रिया है वो टू सेल और टू न्यूक्लियड कंडीशन में हो जाता है, और कुछ जो प्लांट्स है उनमें 3 सेल एंड 3 न्यूक्लियड कंडीशन में होता है। तो यहां पर अभी 2 न्यूक्लियड और 2 न्यूक्लियड ये सेल है, 2 सेल और 2 न्यूक्लियड कंडीशन है। तो ये देखो 2 सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, और 1 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस। तो ये कंडीशन है अभी मोस्टली प्लांट्स में अपन बात कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं यहां पर इस जनरेटिव सेल की जगह यहां पर ये अपन गैमेट भी बना सकते हैं, तो ये 2 क्या हो गए? मेल गैमेट हो गए। तो देखो बेटा, ये है ट्यूब न्यूक्लियस या इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी अपन कह सकते हैं। ठीक है? तो ट्यूब न्यूक्लियस सबसे आगे, और उसके बाद ये क्या है? मेल गैमेट, मेल गैमेट। तो ये इसके पीछे रहते हैं। इस तरीके से ये इसमें एंटर करते हैं और ग्रो करते जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें तो ये कंडीशन अपनी हो गई। द ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस ऑलवेज ऑक्यूपाइज द टर्मिनल पोजीशन इन पोलन ट्यूब। सदैव उसकी टर्मिनल पोजीशन पर बना रहता है। तो ये टर्मिनल पोजीशन पर है, तो ये टर्मिनल पोजीशन पर बना हुआ। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। तो देखिए बेटा, ये टर्मिनल पोजीशन पर क्यों है? क्योंकि ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसलिए ये सबसे आगे चलता है। ठीक है? नेक्स्ट अपन देखें, बोरोन
एंड कैल्शियम। देखिए बेटा दो एलिमेंट है, बोरोन एंड कैल्शियम। एलिमेंट्स मेन जो है बोरोन आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड बेस्ट टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बोरोन और कैल्शियम जो एलिमेंट है वो असेंशियल है। इसमें से भी मेन जो है बोरोन क्या है, एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाता है। और बेस्ट टेम्परेचर जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ का जो बेस्ट टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट टेम्परेचर है, जो इस टेम्परेचर पर पोलन ट्यूब बहुत स्पीडली ग्रोथ करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करें पोलन ट्यूब सो एपिकल ग्रोथ एंड केमोट्रॉपिक मूवमेंट। देखिए बेटा जो पोलन ट्यूब है वो एपिकल ग्रोथ करती है। एपिकल यानी ये जो टिप है यहां से ही ग्रोथ करती है, ये ऐसे ग्रोथ करती है, इसे कहते हैं एपिकल ग्रोथ एंड केमोट्रॉपिक मूवमेंट। केमोट्रॉपिक यानी जो विभिन्न प्रकार के जो बायोकेमिकल्स है या बायोमोलिक्यूल्स है उनके तरफ मूवमेंट करती है। तो केमोट्रॉपिक मूवमेंट रिप्रेजेंट करती है कौन, पोलन ट्यूब। क्लियर, तो ये थी बेटा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट अपन बात करें इसमें वाइल द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोसिस टू फॉर्म टू मेल गैमिट्स नॉन मोटाइल। देखिए बेटा लास्ट जब कंडीशन होती है तो मैंने कहा था कि जो ये जनरेटिव सेल, मैंने अभी कहा था कि इसकी कंडीशन ये भी हो सकती है, जैसे ये पोलन ट्यूब हो गई, ये पोलन ट्यूब हो गई, ये एग्जाइम हो गई और ये एक क्या है जनरेटिव सेल, और ये पोलन ट्यूब न्यूक्लियस हो गया और ये क्या है वेजिटेटिव सेल हो गई। तो इसमें आगे मियोसिस होगा और इसी से गैमेट बनते हैं। तो लास्ट में इससे गैमेट बन गई, ये 2 गैमेट बन गए। जैसे इसमें कौन सा माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 मेल गैमेट बन जाते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है और ये ग्रोथ करते हुए ओव्यूल्स के नजदीक पहुंच जाती है इस तरीके से। और आगे सदैव कौन रहेगा, यह है ट्यूब न्यूक्लियस और ये मेल गैमीट। तो ये मेल गैमीट इस तरीके से ये ग्रो करती जाएगी और कहां पहुंच जाएगी, ओव्यूल के पास। अब थर्ड स्टेप अपनी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स। तो देखिए बेटा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स, ओव्यूल्स में पोलन ट्यूब किस तरीके से एंटर करती है तो वो अपन देखें। तो देखिए बेटा इनसाइड द ओवरी फाइनली द पोलन ट्यूब एंटर्स इन द ओवरी एट द टाइम ओव्यूल्स बिकम मैच्योर। जब ओव्यूल्स मैच्योर हो जाते हैं तो पोलन ट्यूब ओव्यूल्स में एंटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इनसाइड द ओवरी, जो इनसाइड द ओवरी ऑब्ट्यूरेटर्स गाइड द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द माइक्रोपाइल। तो देखिए बेटा जो ओवरी के साइड में, आउटसाइड में ओवरी जो प्रेजेंट होती है, ऑब्ट्यूरेटर्स प्रेजेंट होती है जो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को और उसे सदैव माइक्रोपाइल जो है उसकी तरफ घुमाते हैं या टुवर्ड करते हैं, उसकी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, वहां से एंटर करवाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करें हैज 3 पाथ फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो देखिए बेटा ओव्यूल्स में पोलन ट्यूब की एंट्री 3 टाइप से होती है। तो देखिए ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होगी, 3 टाइप से। कौन कौन से हैं 3 टाइप्स वो डिस्कस में कर दूं। तो एक है पोरोगेमी, सेकंड है चेलेजागेमी एंड थर्ड है मिजोगेमी।
तो देखिए बेटा अपन बात करें पोरोगेमी, चलेजागेमी, मेसोगेमी, तीनों टाइप्स में आपको यहां डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए अपन बात करें बेटा। देखिए पोरोगेमी, पोरोगेमी द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल्स बाय द माइक्रोपाइल। जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करे, कैसे एंटर करे? माइक्रोपाइल से। तो पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में कैसे हो? माइक्रोपाइल से हो। देखिए मैं ओव्यूल की बात कर दूं, आपको बता दूं, आपको पता है कि ये एम्ब्रियो सेक है, ये एग सेल है, और जब मैंने ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपको बताया कि तब भी अपन ने कई बार डिस्कस किया था, ये एंटीपोडल सेल है, ये न्यूसिलस हो गया, क्लियर, ये न्यूसिलस हो गया, उसके बाद ये इंटेगुमेंट या इनर इंटेगुमेंट हो गया, ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया, ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? ये फ्यूनिकल हो गया। ठीक है, तो ये आउटर इंटेगुमेंट और ये फ्यूनिकल। इस तरीके से ओव्यूल की स्ट्रक्चर अपन जानते हैं। तो ये ओव्यूल है। अब देखिए बेटा पोरोगेमी, देखिए पोरोगेमी द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल बाय द माइक्रोपाइल। जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में कहां से एंटर करे? ये एंटर कर रही है। ये क्या है बेटा? माइक्रोपाइल। ये जो स्पेस है ये माइक्रोपाइल है, तो ये माइक्रोपाइल। आपको पता है ये क्या है? इनर इंटेगुमेंट और ये आउटर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट और ये है आउटर इंटेगुमेंट। ये है जो, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये यहां पर ये कौन सा भाग है? चेलेजा भाग है, चेलेजा है, तो ये चेलेजा हो गया। ये अगर मैं बात करूं तो ये फ्यूनिकल है। ठीक है, तो पोलन ट्यूब कहां से एंटर कर रही है ओव्यूल में? जब माइक्रोपाइल से एंटर करे तो इसे पोरोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो पोरोगेमी एंट्रिंग क्या, कौन से एंट्री को कहेंगे? जब माइक्रोपाइल से। तो पोलन ट्यूब एंटर इन ओव्यूल्स बाय माइक्रोपाइल। ठीक है, हो गया ये। और यहां वही कौन सा न्यूक्लियस रहेगा बेटा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और यहां टू मेल गैमेट, तो यहां से एंटर करें। ठीक है, सेकंड पार्ट अपन बात करें चेलेजोगेमी, चेलेजोगेमी द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल्स बाय द चेलेजा। आपको पता है यहां चेलेजा है, तो जब पोलन ट्यूब कहां से एंटर करे बेटा? चेलेजा वाले पार्ट से एंटर करे। तो मैं यहां से ये जैसे ये हटा दूं, ये पोलन ट्यूब की ये हटा दिए अपन ने। और पोलन ट्यूब कहां से एंटर करे? जब इस पार्ट से एंटर करे, किसमें? ओव्यूल में। तो देखिए बेटा पोलन ट्यूब कैसे जा रही है? यहां से एंटर कर रही है। इस एंट्री को अपन क्या कहेंगे? चेलेजो या चेलेजागेमी। तो चेलेजोगेमी कहेंगे इसको। यहां से पोलन ट्यूब जा रही है, तो ये कौन सी टाइप होगी? सेकंड टाइप होगी। तो द पोलन ट्यूब एंटर टू द ओव्यूल्स बाय चेलेजा। क्लियर? अगर मैं कहूं कि ये जो माइक्रोपाइल वाला जो था ये किस तरीके के प्लांट्स में होती है, तो इसके एग्जांपल में बात करूं तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट में कौन सी गेमी पाई जाती है बेटा? पोरोगेमी एंट्री पाई जाती है। और कैप्सुला में भी कौन सी होती है? पोरोगेमी एंट्री होती है। ठीक है, चेलेजोगेमी जो एंट्री होती है वो ब्यूटुला एंड जुगेलेंस या वॉलनट, अखरोट जिसे अपन कहते हैं, उनमें इस तरीके की एंट्री होती है, जहां से कहां से एंटर करेगी? चेलेजा से एंटर करेगी ओव्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा मेसोगेमी। तो द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल्स बाय द इंटेगुमेंट। तो देखिए बेटा जब पोलन ट्यूब जो है इंटेगुमेंट एरिया से एंटर करे, कैसे एंटर करे? तो देखिए मैं आपको कर दूं, बता दूं आपको। देखिए बेटा
ये क्या है, आउटर इंटेगुमेंट और ये इनर इंटेगुमेंट। तो देखिए पोलन ट्यूब इस तरीके से एंटर करे, यहां से एंटर करे ओव्यूल में, इस तरीके की एंट्री को अपन क्या कहेंगे बेटा, मेसोगेमी। ठीक है, इस तरीके की एंट्री किसमें, कुकुरबिटा में देखने को मिलती है। तो मेसोगेमी एंट्री किसमें होगी बेटा, कुकुरबिटा में। थ्रू द फ्यूनिकुलस, अगर यहां से एंटर करती है ये पोलन ट्यूब इस तरीके से पोलन ट्यूब एंटर करे, तो देखो यहां फ्यूनिकल भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उससे अपन क्या कहते हैं, फ्यूनिकल आती मिजोगेमी में ये भी, क्योंकि यहां पर भी देखो दोनों वही है, तो इसको मिजोगेमी में अपन लेते हैं। तो फ्यूनिकल से होते हुए तो देखो पिस्टेसिया में और पोपुलुस जो ट्री है उनमें इसकी जो एंट्री है किसकी, पोलन ट्यूब की, वो कहां से होती है, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल टाइप की एंट्री होती है। ठीक है, तो देखिए बेटा अपन ने फर्स्ट जो एंट्री जब माइक्रोपाइल से एंटर करे पोलन ट्यूब ओव्यूल में, तो इसे अपन क्या कहते हैं, पोरोगेमी। जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करे चेलेजा पार्ट से, तो इसे चेलेजोगेमी। और जब पोलन ट्यूब एंटर करे इंटेगुमेंट्स एरिया से, तो इसे मिजोगेमी कहते हैं। और जब ये फ्यूनिकुलस एरिया से भी एंटर करे तो भी उसे मिजोगेमी अपन कहते हैं। तो ये देखिए 3 एंट्री मेनली है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई, ये सेकंड एंट्री हो गई और ये थर्ड एंट्री, और ये भी थर्ड एंट्री का ही पार्ट है। ठीक है, इस तरीके की एंट्री मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट्स में प्रेजेंट है, और कैप्सुला जो कैप्सुला है उसमें भी पोरोगेमी एंट्री होगी। जो चेलेजोगेमी जो एंट्री है वो किसमें होती है बेटा, ब्यूटुला और वॉलनट में इस तरीके की एंट्री होती है। और मिजोगेमी जो एंट्री है वो कुकुरबिटा में होती है, और फ्यूनिकल जो एंट्री है वो पिस्टिसिया और पोपुलस प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो ये थे बेटा फर्टिलाइजेशन के 3 स्टेप। 2 स्टेप जो है वो नेक्स्ट वीडियोज में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।